दारी होती है तो इतना खून बहता है, तो लोगों को, बहुत सारे जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये लगता है कि इतना खून बहा है, इतना जख्मी अपने आप को किया है, इतना मातम किया है, तो यकीनन मेडिकल एड की ज़रूरत होती होगी। तो मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है, या मैंने ये सुना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें तो फाके शिफाई हमारे लिए बहुत होती है। असल में ये मातम जो हम करते हैं जिन नाम के लिए, मौला हुसैन के या बीबी के, तो उसमें शिफा याबी तो पहले ही ऐसी हो जाती है। आप मिसाल इसलिए ले लेंगे, आपकी उंगली में थोड़ा कट मारे तो वो चलेगा हफ्तों महीने तक ज़ख्म, उस पर आप ज़ख्म भी दवाई भी लगाएगी, पट्टी भी करेंगी, लेकिन वो ज़ख्म जो पीछे टाँकों वाले आ जाते हैं वो विदिन मतलब आप कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही वो बेहतर हो जाते हैं। ये भी ज़िंदा मौजूदा है। मेरे साथ अपने साथ हुआ था कि टाँकों का ज़ख्म था, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी होती है सिक्योरिटी की, तो उसमें मैं नहीं देख पाया। मैंने लगा रहा मातम करने के बाद, तो सेकंड डे मालूम चला कि वो ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन वो एक दिन 2 दिन खुद ही रुक गया बगैर टाँके लगाए। बगैर टाँके वो ज़ख्म बिल्कुल भर गया 1 हफ्ते के अंदर। ये भी आप अगर एक उंगली में भी ज़ख्म लग जाए ना, तो बगैर उसके टाँके या पट्टी के वो सही नहीं होता। ये भी बड़ी हैरतनाक बात है, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी हैरतनाक बात होगी कि जब मातम दारी होती है इन अयाम में, और ये इसी जगह पे आप कभी आपका आना हो आशूर के दिन, आप जरा देखिएगा कि जब मातमदारी होती है तो इतने बड़े बड़े घाव होते हैं, इतने बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं मातमदारी के बाद कि कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखे इतने बड़े बड़े, कम से कम इतने बड़े बड़े बाकायदा आपकी कमर पे क्रैक्स होते हैं जब आप छुरियों का मातम करते हैं, इतने बड़े बड़े क्रैक्स। लेकिन मुझे खुद बड़ी हैरत होती है, और ये आपके लिए भी बड़ी हैरतनाक बात होगी कि उनमें से किसी एक को भी टाँके लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये हम इसको क्या बोले, मतलब वो 2 दिन के बाद जो है वो खुद ब खुद वो हील होना शुरू हो जाता है। हम इसको क्या बोले, हमें कुछ पता नहीं है। ये अभी आप इस वक्त एक इबारत देख रहे हैं इस दरवाजे के बाहर, हाँ, अस्सलाम अलैका या साकियो अताशियो करबला। प्यास जो थी ना, वो सबसे बड़ा एक फैक्टर था करबला का। और प्यास क्या चीज़ होती है इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि अभी पिछले दिनों हीट वेव थी। आपने 1 घंटे, जिस दिन जब पानी अगर फ़र्ज़ करें आप नहीं पी रहे थे ना, तो आपको ऐसा लग रहा था कि बस दुनिया नज़र नहीं आ रही थी आपको, ना मुझे नज़र आ रही थी। अगर पानी 1 घंटे के लिए अगर आपको पानी रोक दिया गया आपका, या आप नहीं पी सके, तो आपको चक्कर आ रहे होते थे, डिहाइड्रेट हो जाते थे, और फिर उसके बाद ऐसी बुरी हालत होती थी कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश आती थी। याद कीजिए कि अहले बैत ने 3 दिन, इससे ज़्यादा टेम्परेचर में जो इस वक्त हम और आप झेल रहे हैं, करबला की उस मैदान में 3 दिन की प्यास एक सतमाहे से लेकर एक 70 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग ने उसको महसूस किया था, उसको बर्दाश्त किया था। तो आप सोचिए कि वहाँ पर हम